am Khurshi teacher from Paras English School. Today I am going to teach you English subject and chapter number 2, the yellow butterfly. Now let's begin. Activity 1. Here are sentences about the actions of some children. यहाँ कुछ बच्चों के काम की जो एक्शन है वो बताई गई है. राइट वेल डन, अच्छी जो एक्शंस हैं वहाँ लिखेंगे वेल डन. इफ़ यू लाइक देयर एक्शंस, अभी अगर अपनों को उनकी एक्शंस अच्छी लगी तो लिखेंगे वेल डन. राइट नॉट डन, इफ़ यू डू नॉट लाइक देयर एक्शंस, अगर उनकी एक्शंस अच्छी नहीं है तो वहाँ अपने लिखेंगे नॉट डन. ओके. नंबर 1, अमन. अमन एक बॉय है, हैज़ अ पेट पैरट. उसके पास क्या है? पालतू जो है पोपट है, तोता है. ही ऑलवेज, वो हमेशा कीप्स इट केज्ड, वो हमेशा उसको पिंजरे में रखता है. तो बच्चों अब ये है जो बर्ड्स हैं उनको आज़ादी पसंद है, इसलिए उन्हें कभी भी कैच नहीं करना चाहिए, उन्हें पिंजरे में नहीं रखना चाहिए. ये अच्छी बात नहीं है. एक्शन अपने को नहीं अच्छी लगी तो अपने यहाँ लिखेंगे नॉट डन. अमन हैज़ अ पेट पैरट, ही ऑलवेज कीप्स इट केज्ड. द एक्शन इज नॉट प्रॉपरली, सो राइट हियर नॉट डन. 2. संजना. संजना हैज़ अ फीडिंग कॉर्नर फॉर बर्ड्स इन द बालकनी ऑफ हर हाउस. उसमें संजना है, उसने एक अपनी बालकनी में, अपनी जो घर की बालकनी है वहाँ फीडिंग कॉर्नर रखा है और वहाँ पर वो बर्ड्स को दाने डालती है और वहाँ पानी भी रखती है. तो ये संजना की अच्छी बात है. संजना जो करती है, हमें एनिमल्स के क्या करना चाहिए, उनकी फीडिंग के लिए अच्छी बात है कि उनकी फीडिंग के लिए अच्छी चीज़ दाने डालना चाहिए. उनको क्या है, वो भी जान है, वो भी उनमें भी, और वो उन्हें भी क्या चाहिए, उधर उधर घूमते रहते हैं बेचारे दाने की तलाश में. तो अपने को अच्छी बात है कि जो दाने डालेंगे तो वो वहीं से अपना जो कुछ बर्ड्स हैं वो अपना पेट भर सकते हैं. तो ये संजना अच्छा काम करती है तो अपने यहाँ लिखेंगे वेल डन. 3. वैन दक्ष वैन फॉर बर्ड वॉचिंग. जब दक्ष गया वहाँ पर वॉचिंग करने, बर्ड्स को देखने के लिए, तो ही डिड नॉट डिस्टर्ब द बर्ड. उसने जब देखने गया बर्ड्स को तो वो वहाँ पर उसने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया, उन्हें परेशान नहीं किया. ही वॉच देम फ्रॉम अ डिस्टेंस. उसने बहुत दूर से ही डिस्टेंस रखकर उसने विथ हिज बाइनोक्यूलर का यूज़ किया और दूर से ही बर्ड्स को उसने बहुत अच्छे आराम से देखा. तो ये अच्छी बात है, दक्ष ने अच्छा काम किया है. सो राइट हियर वेल डन. 4. एलिस इज़ अफ्रेड ऑफ स्ट्रीट डॉग्स. एलिस इज़ अ गर्ल, वो क्या है, जो मोहल्ले के कुत्ते हैं घूमा करते हैं उससे बहुत डरती है. सो वेन एवर शी पास बाय द स्ट्रीट, जब वो वहाँ से निकलती है, शी थ्रोज स्टोन्स एट द डॉग्स. तो अपने आप को बचाने के लिए क्या करती है, खाली भी उसे डॉग्स को पत्थर मारती है. तो वो भी एनिमल्स हैं, अपने को ही लगता है इंजर्ड होते हैं तो कितना दुख होता है. तो वो बेज़ुबान होते हैं, वो बोल नहीं सकते हैं, तो अपने कभी भी उनको पत्थर नहीं मारना चाहिए. ये क्या है, अच्छी एक्शन नहीं है, अपने ने इसे लाइक नहीं किया. सो राइट हियर नॉट डन. 5. नरेश enjoys harassing the caged monkeys in the zoo. नरेश है वो जू में जाता है, जो अंदर मंकीज़ होते हैं वो वहाँ पर उनको जाके परेशान करता है और खूब आनंद लेता है, मज़े लूटता है. तो अच्छी बात नहीं है, ये एक्शन हमें नहीं अच्छी लगी. सो अपने यहाँ लिखेंगे नॉट डन. ओके. नाउ नंबर 6. ऑन फाइंडिंग अ बेबी स्पैरो in the nest. Arzu protects the nest from a cat.
आरजू को एक बेबी स्पैरो मिला नेस्ट में, तो वो उसे बचा ही लिया। उसने किससे बचा लिया? कैट से उसे बचाया। तो वो क्या है? अच्छी एक्शन है। सो राइट हियर वेल डन। ओके। एक्टिविटी 2, इमेजिन दैट यू हैव अ पपी इन योर स्ट्रीट। ऐसे ही खाली वो करो कि मेरे इमेजिन करो कि यू हैव अ पपी इन योर स्ट्रीट, तुम्हारे जो मोहल्ला है वहाँ मोहल्ले में एक पपी है। व्हाट विल यू डू, तुम क्या करोगे उसके लिए? एंड व्हाट विल यू नॉट अलाउ, और तुम अपने दोस्तों को योर फ्रेंड्स टू डू, करने के लिए क्या नहीं बोलोगे। यानी अपने खाली इमेजिन ही करने का है कि अपने को कि भाई एक पपी है मेरे मोहल्ले में, मैं उसके साथ क्या अच्छा सलूक करूँगा और अपने फ्रेंड्स को क्या नहीं करने की इजाज़त दूँगा। वो फिल इन द टेबल में अपने को फिलअप करना है। आई विल डू डैश, आई विल नॉट अलाउ अदर्स टू डू, जो मैं करूँगा वो दूसरों को करने की परमिशन नहीं दूँगा। आई विल ब्रिंग मिल्क फॉर द पपी, मैं पपी के लिए दूध लाऊंगा, उसे पिलाऊंगा। तो आई विल नॉट अलाउ, मैं परमिशन नहीं दूंगा अदर्स दूसरों को टू डिस्टर्ब द पपी व्हेन इट्स मदर इज़ फीडिंग इट, जब उसकी मम्मी उससे फीडिंग करा रही हो तब मैं दूसरे को उसके आगे आने नहीं दूंगा, क्योंकि वो जो पपी है वो छोटा है, उससे क्या है, उसे दूध चाहिए तो वो मम्मी से फीडिंग कराए तो अपने को उसे छेड़ना नहीं है। तो वो उसको कोई को भी परमिशन नहीं देगा कि अपने उसे हैरान करें। आई विल प्ले विथ पपी, मैं पपी के साथ खेलूँगा। आई विल नॉट अलाउ, मैं दूसरों को परमिशन नहीं दूंगा अदर्स टू टीज और हैरेस द पपी, पपी को साथ हैरान करे, छेड़े और हैरान करे, मैं उसको अलाउ नहीं करूँगा, दूसरों को परमिशन नहीं दूंगी। आई विल बिल्ड अ स्मॉल हाउस, मैं उसके लिए घर बनाऊँगी, छोटा सा बनाऊँगी। फॉर द पपी, उसके लिए क्या बनाऊँगा मैं, लड़की हो तो बनाऊँगी, लड़का बनाएगा वो क्या कहलाता है, जो पपी जिसमें रहता है, इट इज़ कॉल्ड अ कैनल, क्या कहलाता है, उसके घर को कैनल बोलते हैं। आई विल नॉट अलाउ द अदर्स, मैं दूसरों को अलाउ नहीं करूँगी टू गिव एनी फूड, खाना दे, जो दूसरा कोई खाना दे उसे जो कि दैट इज़ हार्मफुल, जो नुकसानकारक हो, जो उसे नुकसान करे, टू द पपी, जो पपी को नुकसान करे, ऐसा खाना किसी को देने का मैं अलाउ नहीं करूँगा। एक्टिविटी 3, फॉलो द स्टोरी एज योर टीचर रीड्स इट, स्टोरी को फॉलो करने का है, टीचर रीड करें इसको। रीड इट साइलेंटली, रीड सम पार्ट्स अलाउड व्हेन योर टीचर टेल्स यू टू डू सो, जब तुम्हें टीचर बोले कि भाई कहाँ ज़ोर से पढ़ना है और कहाँ स्लो पढ़ना है, ऐसे जब टीचर इंस्ट्रक्शन दे उसके मुताबिक अपने को ये लेसन पढ़ना है। ओके। अब इसमें क्या बताया गया है, येलो बटरफ्लाई है, एक सोनू लड़का है, उसे बटरफ्लाई कैसे हासिल होती है, वो कैसे से प्राप्त करता है, वो इसका यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया गया है। बहुत ही अच्छी स्टोरी है ये, आपको ये बहुत मज़ा आएगा। तो आपको साइलेंट होके ये स्टोरी को सुनना है और इसके हार्ड वर्ड्स भी, उसकी स्पेलिंग भी आनी चाहिए आपको, हार्ड वर्ड्स को भी अपने को बोलना है साथ में। अ येलो बटरफ्लाई फ्लू अराउंड इन सोनूज गार्डन, सोनू यानी सोनू के, यहाँ फर्स्ट ऑफ है, इसके लिए सोनू के की आगे होता है। तो अ येलो बटरफ्लाई फ्लू अराउंड इन सोनूज गार्डन, एक येलो बटरफ्लाई उड़ता उड़ता कहाँ आया, सोनू के गार्डन में आया। सोनू ने उसे देखा, सोनू सो द बटरफ्लाई, सो यानी देखा, किसको देखा, बटरफ्लाई को। ही रैन टू कैच इट, वो उसे पकड़ने के लिए दौड़ा। द बटरफ्लाई फ्लू टू द रोज बेड, कहाँ जाकर बैठ गया, जो रोज़ बहुत सारे रोज़ होते हैं वो
वो जो प्लांट था रोज़ का बेड जैसे सभी प्लांट सभी रोज़ एक दूसरे में जुटे हुए थे, वो क्या बन गया, रोज़ बेड। तो वहाँ उड़ के वहाँ उड़ा, द बटरफ्लाई फ्लू टू द रोज़ बेड। कहाँ पर उड़ के गया वो, रोज़ बेड पे। इट सेट ऑन अ रेड रोज़, एक रोज़ पर जाकर वो बैठ गया। बिकॉज क्या है, वो सक करते हैं, नेक्टर जो होते हैं फ्लावर्स के, वो नेक्टर को क्या करते हैं, सक करते हैं, चूसते हैं, उसमें से रस लेते हैं। नाउ आई कैन कैच इट, मैं उसे पकड़ सकता हूँ, सेड सोनू। किसने कहा, सोनू ने कहा। ही वॉक्ड स्लोली, वो क्या करा, सोनू ने उसे देखा और उसके पीछे वो चलने लगा, स्लोली एंड साइलेंटली, धीरे धीरे और एकदम खामोशी के साथ, टू कैच द बटरफ्लाई। ही केम क्लोजर क्लोजर एंड स्टिल क्लोजर, बट देन, वो धीरे धीरे और एकदम धीरे धीरे उसके पास पहुंचा, लेकिन क्या हुआ, ऑफ फ्लू द बटरफ्लाई, बटरफ्लाई वहाँ से भी उड़ गया। वेयर डिड द बटरफ्लाई गो, क्या बोलता है सोनू, तो बटरफ्लाई कहाँ गया। नियर द गार्डन वॉज अ पॉन्ड, अब क्या है, गार्डन के पास, गार्डन के करीब में एक तालाब था। इन द पॉन्ड वॉज अ वाइट लोटस, उसमें क्या लहरा रहे थे, वाइट लोटस। लोटस यानी कमल, कैसे कमल थे, वाइट सफ़ेद कमल उसमें लहरा रहे थे। अराउंड इट ग्रीव, उसके आसपास क्या था, राउंड लीव्स थे, उस पर क्या थे, राउंड जो गोल गोल उसके पत्ते थे। कैसे होते हैं लोटस के पत्ते, गोल गोल होते हैं। दे फ्लोटेड इन द वाटर, वो क्या कर रहे थे, पानी में तैर रहे थे, कि लोटस पानी में ही खिलता है, मालूम है ना आपको। तो वो जो उसके पत्ते थे वो फ्लोटेड हो रहे थे वाटर में। द बटरफ्लाई वेंट, वो कहाँ गया, बटरफ्लाई कहाँ गया और कहाँ बैठ गया। द बटरफ्लाई वेंट एंड सैट ऑन अ फ्लोटिंग लीफ, जो लीफ पत्ता था, जो क्या रहा था, लहरा रहा था पानी में, वो जो तैर रहा था, वो उसके पास पर जाकर बैठ गया। बटरफ्लाई कहाँ बैठ गई, जाके लीफ पर, फ्लोटिंग लीफ पर बैठ गई। सोनू ने देखा उसको कि हाँ ये इधर कहाँ, ये तो लोटस के जहाँ था वो वहाँ पर जाकर वो भी पहुँच गया। सोनू वेंट स्प्लैश, वो छपछपी पानी में करता करता इनटू द वाटर में गया। एंड क्या हुआ फिर भी, सोनू वेंट स्प्लैश इनटू द वाटर एंड ऑफ फ्लू द बटरफ्लाई, वहाँ से भी बटरफ्लाई उड़ गया। वेयर वॉज इट, कहाँ गया बटरफ्लाई। सोनू लुक्ड अप, वो उसने ऊपर देखा, लुक यानी देखना, लुक्ड यानी देखा। ही लुक्ड डाउन, ऊपर देखा, नीचे देखा। नियर द वॉल वॉज अ चंपक ट्री, तो जहाँ नियर वॉल है, घर के जो वो दीवार थी, वहाँ पर एक चंपक ट्री था। इट हैड वाइट फ्लावर्स, के फ्लावर्स भी वाइट थे। द बटरफ्लाई सेट ऑन अ प्रीटी फ्लावर, और वो कहाँ जाकर बैठ गया, बटरफ्लाई जो चंपक ट्री थी उसके जो प्रीटी फ्लावर थे उस पर जाकर वो बैठ गई। आई कैन कैच यू, मैं तुम्हें पकड़ सकता हूँ। शाउटेड सोनू, सोनू क्या करा, एकदम चिल्लाकर बोला कि आई कैन कैच यू। शाउटेड सोनू। ही क्लाइंब्ड अप द ट्री, वो झाड़ पर चढ़ने लगा। अप ही क्लाइंब्ड, बट वो झाड़ पर ऊंचे न ऊंचे चढ़ता गया। बट बैक इट फ्लू डाउन फ्रॉम द ट्री, क्या था वो बटरफ्लाई नीचे से ही झाड़ जो था उसके नीचे जाकर उड़ गई। सोनू जम्प्ड, अब सोनू पेड़ पर चढ़ गया था। अब सोनू ने देखा कि वो तो उड़ गई, तो वो भी क्या करा, उसने जम्प डाउन टू, उसने भी क्या करा, वो झाड़ पर से कूदा। ही चेज द बटरफ्लाई, वो बटरफ्लाई का पीछा करने लगा। फ्रॉम द रोज टू द लोटस एंड अप द चंपक ट्री, पहले वो रोज पर गई, ये लोटस पे गई, लोटस पे उसके लीफ पर गई, एंड अब चंपक ट्री पर होते कहाँ गई, बट
ही कुड नॉट कैच द बटरफ्लाई, लेकिन तो भी वो उसको पकड़ नहीं सका। सोनू कुड नॉट सी इट एट ऑल, वो आसपास वो देखने लगा लेकिन उसे कहीं भी बटरफ्लाई दिखाई नहीं दी। ही लुक्ड एवरीवेयर, वो इधर उधर देखने लगा। वंस अगेन ही सो द बटरफ्लाई, एक फिर से उसने उसे देख लिया। देयर वॉज अ बिग वेब, अ स्पाइडर्स वेब इन द गुआवा ट्री, वहाँ पर बहुत बड़ा वेब यानी जाला किसका था? स्पाइडर्स का था। कहाँ पर था? गुआवा जो जामफल का जो पेड़ होता है वहाँ पर बहुत बड़ा स्पाइडर का जाला था। द बटरफ्लाई वॉज कॉट इन द स्पाइडर्स वेब, वो कहाँ पर फंस गई? वो स्पाइडर के वेब में। इट वॉज ईगर टू एस्केप, वो अपने आप को छुड़ाने की बचाने के लिए बहुत कोशिश करने लगी। इट फ्लटर्ड हिज विंग्स, वो अपने विंग्स को फड़फड़ाई। इट ट्विस्टेड, घुमा और उसने क्या करा? मरोड़ी अपने पंखों। एंड टर्न्ड, और घूमी, बहुत कोशिश की। बट इट कुड नॉट एस्केप, और वो अपने आप को वहाँ से बचा नहीं सकी, जाले में ही फंसी। उसको बचाई, अपने आप को नहीं बचा सकी, निकाल नहीं सकी। द स्पाइडर्स वेब हेल्ड, जो स्पाइडर का वेब था उसने उसको इट टाइट पुअर बटरफ्लाई, वो बटरफ्लाई को बराबर से जकड़ लिया था। पुअर बटरफ्लाई, बेचारी वो क्या कर सकती थी। इन द मिडल ऑफ द वेब वॉज अ बिग स्पाइडर, वेब के बीच में एक बहुत बड़ा स्पाइडर था, मकड़ा था। इट लुक्ड हंग्री, वो कैसा लग रहा था? बहुत भूखा लग रहा था। इट वांटेड टू कैच द बटरफ्लाई, वो उससे क्या करना चाहता था? कि उसे पकड़ना चाहता था। क्लोजर एंड क्लोजर क्रॉल्ड द ब्लैक स्पाइडर, धीरे धीरे वो रेंगता हुआ ब्लैक स्पाइडर कहाँ आया? बटरफ्लाई के पास आया। बिफोर द हंग्री बटर स्पाइडर कुड ग्रैब इट, बटरफ्लाई जो था बिग स्पाइडर, हंग्री स्पाइडर, जैसे उसको पकड़ने से पहले उसने क्या करा? उस पर पहले हमला करा। सोनू ने उसे देख लिया कि ये जो स्पाइडर है वो क्या है? भूखा है, वो उसे खा जाएगा। उसके पहले ही उसने क्या करा? सोनू रैन एंड ही कॉट द बटरफ्लाई, वो वहाँ पर भागा और उसे जल्दी से जाकर पकड़ लिया कि कभी जो ब्लैक स्पाइडर है वो उसे खा ना ले, क्योंकि उसने उस पर हमला कर दिया था। इट वॉज सो प्रीटी, कितना अच्छा, कितना खूबसूरत था वो। इट हैड ब्राउन स्पॉट्स, उसके ऊपर क्या थे? ब्राउन स्पॉट्स थे, टिपके टिपके थे उसके विंग्स के ऊपर। ऑन इट्स येलो विंग्स, येलो विंग्स थी और उस पर क्या थे? ब्राउन स्पॉट्स थे, टिपके टिपके होते हैं ना ऐसे, उसके ऊपर उसके विंग्स के ऊपर येलो विंग्स पे ब्राउन स्पॉट्स थे। सोनू लव द लिटिल बटरफ्लाई, सोनू ने उसे बहुत प्यार से लिया और उसे बहुत अच्छा लगा। बट इट लुक्ड सैड इन सोनूज हैंड, लेकिन वो बहुत उदास था सोनू के, जब सोनू ने अपने हाथ में लिया तो बटरफ्लाई कैसी थी? बहुत उदास थी। सोनू वांटेड इट टू बी हैप्पी, सोनू चाहता था कि वो बटरफ्लाई कैसी है? वो खुश रहे। उसने सोचा कि ये तो मेरे हाथ में आ गई है, बट वो कैसी दिखाई दे रही है? बहुत ही उदास है। उसने क्या बोला? सोचा कि मैं उसे उड़ा देता हूँ, तो उसने क्या बोला? गो सैड सोनू, फ्लाई अवे, उड़ जाओ। सोनू ने उसे क्या दिया? उड़ा दिया। ही लेट द बटरफ्लाई गो, बटरफ्लाई क्या है? वहाँ से चली गई। इट वेंट एंड सेट, और वो वहाँ पर कहाँ गई? कहाँ जाकर बैठ गई? ऑन द रेड रोज, जो रेड रोज थे वहाँ पर जाकर वो बैठ गई। इट फ्लू टू द चंपक ट्री, उसके बाद वो कहाँ गई? चंपक ट्री पे गई। एंड देन
इट वेंट टू द लोटस लीफ, फिर वो लोटस लीफ पर गई वापस। सोनू क्या उसको देखता रहा, मुस्कुराता रहा। एज ही सोनू स्माइल्ड, एज ही सो, वो देखता रहा हाउ द बटरफ्लाई फ्लू मैरीली, उसने देखा कि वो बटरफ्लाई कितनी खुशी से उड़ रही है फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, एक फूल से दूसरे फूल पर वो कितनी खुशी से उड़ रही है। ये देखकर उसे बहुत खुशी हुई कि मैंने ये अच्छा काम किया है कि मैंने उसे पकड़ा और पकड़ के रखा नहीं, बट उसको मैंने उड़ा दिया है। तो बच्चों, अपने भी ऐसा ही करना है। कोई बटरफ्लाई, कोई भी इंसेक्ट्स को उसको परेशान करना नहीं चाहिए। अच्छी लगी ना आपको स्टोरी, है ना? हाँ, बहुत अच्छी स्टोरी थी, इसलिए आपको ये स्टोरी फिर से रीड करना है, और जो हार्ड वर्ड है उसको अच्छी तरह से रीड करके पूरी स्टोरी वंस अगेन एक बार फिर से आपको पढ़कर इसका क्या करना है, उससे स्टोरी से एंजॉय करना है। ओके।